आप कैसे हैं, परिवार कैसा है, इससे ही शुरू होती है। और साथ ही में हम ये कर सकते हैं कि फिर धीरे से हम उसके एक सवाल उसके सामने पेश कर सकते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं करते हैं? तो सामने वाला अगर करता होगा तो वो हाँ बोलेगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, जी हो रही है। ओके ठीक, थैंक यू। तो अगर वो इस सामने वाला करता होगा तो हाँ बोलेगा, अगर नहीं करता होगा तो ना बोलेगा। हाँ बोलता है तो बहुत अच्छा है, उसे हमें अप्रिशिएट करना है कि अरे बहुत बढ़िया सर आप करते हैं, लेकिन मैं भी कहीं इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। वो क्या चीज़ है मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और नहीं करता है तो उसे हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि सर हमको अपनी कमाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा बचा के या कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। तो सामने वाला अपने से पूछ देगा कि आप बताओ किस में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब हम बता सकते हैं सर मैं भी करता हूँ, एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है हमारे पास जिसका नाम है ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ब्लॉकचेन बेस्ड, ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक पूरा बैंक है। क्या है? ओरिजिन ब्लॉकचेन पर बना हुआ पूरा एक बैंक है। जिस तरह से एक बैंकिंग सर्विसेज होती है जो हमको लोन देती है, हमारे पैसे जमा करती है, हम उसमें डिपॉजिट करते हैं, कैश भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और अपने मनी को मैनेज करने के लिए हम एक बैंक अकाउंट रखते हैं। उसी तरह से सर ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ बैंक है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम। तो ये वेब 3 पर बना हुआ एक फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम जिसका संचालन किस पर होता है? वेब 3 पर, या फिर डिसेंट्रलाइज हम बोल सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जिस तरह से बैंक है, गवर्नमेंट है, हमारे बैंक अकाउंट पे कंट्रोल कौन करता है? बैंक। जैसे हम अगर चाहें हमारे हाँ बैंक में सर, एक स्क्रीन चला गया आपका। एक मिनट, पैसे को कंट्रोल करता है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे वो पूरे कहीं भेजना है तो मेरा बैंक मुझे नहीं भेजने देगा, या मुझे पूरे विड्रॉ करने हैं तो वो मुझे नहीं करने देगा। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज बैंकिंग फाइनेंस का एक सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलता है कि हमारा पैसा जो हो वो पूरा का पूरा हमारे ही कंट्रोल में होता है, और ये वो सारी सर्विसेज देगा जिस तरह से एक बैंक देता है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, ये आपको एक वॉलेट देगा, ये क्रिप्टो वॉलेट, एक्चुअली ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे है, वेब 3 ब्लॉकचेन, और ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मतलब जिस तरह से गोल्ड होता है करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री है जिसपे भी हम इन्वेस्ट करके काफी पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमको क्या क्या देगा? एक क्रिप्टो वॉलेट देगा, जैसे बैंकों के वॉलेट होते हैं हमारे पास पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। हार्डवेयर वॉलेट देगा, जिस तरह से एक तिजोरी होती है, हम कुछ चीजें तिजोरी में रखते हैं, ये उसी प्रकार की तिजोरी है। और ये हमारे ट्रांसफर को प्राइवेट भी रखेगा, मतलब पब्लिक नहीं होने देगा। और स्टेबिलिटी के लिए ये स्टेबल कॉइन ए देगा। इसके सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, वो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर ये प्री कोडेड सिस्टम है जो ऑटो एग्जीक्यूट करता है। कैसे? जैसे एक एटीएम होता है, हम उसमें अपना कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, और हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी तरह से ये ब्लॉकचेन पर बना हुआ प्री कोडेड होता है, ऑटोनोमस, ये ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर इसकी मेन बात करूं तो ये हमको ये सारी सर्विसेज देने वाला है, लोन एग्रीमेंट, ए पेमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब आप यहाँ से बैठ के अमेरिका पैसा आराम से भेज सकते हैं। और इसमें लेकिन हमारा फायदा क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं। जिस तरह से हम किसी भी
किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी को पैसा दे देते हैं और उसके बदले में उसके शेयर को रख लेते हैं। उसी प्रकार से इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम इसके टोकन खरीदते हैं और उस टोकन को हम स्टेक कर देते हैं। तो ये बदले में हमको क्या देता है, जिस तरह से हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, एफडी करते हैं तो हमें सालाना कुछ थोड़ा सा बढ़ के इंटरेस्ट मिलता है, या हम म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमको उसमें भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह से ये भी दोस्तों हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। इस प्रकार से देता है, ये हमें हर 8 घंटे में हमारे किए हुए इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट देता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड। ये हर 8 घंटे में हमको 0.0213% का इन्वेस्टमेंट देता है। एक सेकेंड दोस्तों। तो दोस्तों हमको इसमें क्या फायदा है, अब सपोज करते हैं कि आप अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या एक बार में आप सपोज लगभग 20,000, आपके परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोग मिलके 5-5 हजार रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो टोटल 20,000 का इन्वेस्ट होगा। तो 20,000 में जो आज की डेट पे इसके आपको लगभग हम मानते हैं 35 टोकन्स आपको मिल जाएंगे। और इन 35 टोकन्स को अगर आप 6 महीना के लिए होल्ड कर देते हैं तो 6 महीने में ये टोकन बढ़कर 103 टोकन हो जाएंगे। अब दोस्तों, अब इन 130 टोकन में से आप अपने 40 टोकन को वापस से विड्रॉ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास 63 टोकन्स बच जाते हैं। इन 63 टोकन्स को आप अगले 6 महीने के लिए और छोड़ देते हैं तो आपका समय हो जाता है 1 साल, और 1 साल में आपके पास 186 टोकन हो जाते हैं। इन 186 टोकन को आप वापस से 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 2 साल में दोस्तों ये 1682 हो जाता है। इन 1682 टोकन को वापस आप 1 साल और के लिए छोड़ देते हैं तो 3 साल में ये टोकन आपका 15,210 हो जाता है। और 15,210 टोकन को आप वापस 1 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 4 साल में ये टोकन 1,37,547 हो जाता है। और दोस्तों क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पे टोकन का रेट बढ़ता और कम होता रहता है। तो आगे चल के जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट जा रहा है, जो सर लोग हमको बताते हैं, सिखाते हैं, और जिस हिसाब से ये सिस्टम ग्रो कर रहा है, तो टोकन का प्राइस तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि आज का ही प्राइस रहा, आज से 4 साल बाद भी, तो दोस्तों डॉलर में हम देखेंगे यहाँ पर 7,55,134 डॉलर बन जा रहा है। 7,55,134 डॉलर। और इसको अगर हम रुपीज में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 100 रुपए के आसपास तो डॉलर होगा ही उस समय। तो दोस्तों 7,55,13,400 रुपए हमारे पास 4 साल बाद हो सकते हैं अपने 20,000 के इन्वेस्टमेंट पे, वो भी जो हमने 6 महीने के बाद विड्रॉ कर लिया था कुछ प्रॉफिट के साथ में। तो ये इतना शानदार प्रोजेक्ट है और आने वाले समय पे ये बहुत ज्यादा हमको रिटर्न भी देगा और दुनिया में छा जाएगा। और इसका डीप नॉलेज लेने के लिए आप दोस्तों, हमारी सुबह और शाम जूम मीटिंग्स होती हैं, उसके लिंक्स हम आपको शेयर कर देंगे, आप जूम डाउनलोड कर लीजिए और हाँ सर, इसमें बाकी एक स्टार्ट करिए। मंथली मंथली अर्निंग का भी बता दीजिए। और ओके। लास्ट में बिटगेट वॉलेट में जो LGNS टोकन का जो हम वो देखते हैं सिक्योरिटी चेक, वो भी एक बार शो कर दीजिए। जी सर। एक तो ये तरीका है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप हाई रिटर्न्स लेने का लॉन्ग टर्म पे। और एक तरीका और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस से या इस सिस्टम से मंथली कुछ रिटर्न मिले, तो उसका भी एक बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पर
500 टोकन जो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 2.5 3 3 लाख रुपए के आसपास आपको यहाँ पर अभी मिल जाएंगे। और उसे आप 1 मंथ के लिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ आपके 599 टोकन हो जाते हैं। 99 जो टोकन आपको यहाँ से 1 महीने में बढ़ के अर्निंग मिली है, यील्ड मिला है, इसमें से आप 80% बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, या अपनी एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो लगभग 80 टोकन आप बेच देंगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 40 45 हजार रुपए के आसपास आज के रेट में अगर हम देखते हैं, तो आपको यहाँ से अर्निंग हो जाती है। सिर्फ कितना इन्वेस्ट करने पे? 2.5 3 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे। और फिर यही प्रोसेस आप आगे रखते हैं, नेक्स्ट मंथ में लगभग आपके पास 519 टोकन होंगे। 519 टोकन को आप अगले महीने रख देंगे, 621 हो जाएगा। तो यहाँ एक जादू ये चल रहा है कि आप यहाँ से रेगुलर इनकम तो ले रहे हैं, लेकिन हर महीने आपकी टोकन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और यही सिलसिला आप चालू रखेंगे अगले 6 महीना तक, तो दोस्तों आप लगभग 522 टोकन बेच चुके होंगे। मतलब आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी यहाँ से निकाल चुके होंगे जो आपने लगाया था। और अब आगे आप चाहें तो उसे लंबा होल्ड करिए, या फिर यही सिलसिला आप चलने भी दे सकते हैं, जो हर महीने आपको एक 50 60 हजार, मतलब 40 से 60 हजार के स्पैम में आपको ये हर महीने इनकम देगा, मात्र 3 लाख रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट में। तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है दोस्तों। अब इसकी कुछ चीजें हम चेक कर लेते हैं कि ये LGNS क्या चीज है। तो ये बिटगेट वॉलेट है, और इसमें ये LGNS का प्राइस इसमें शो कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये टोकन है $5.48 का, अभी इसका प्राइस चल रहा है। ये एल्गोरिदमिक है तो ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके यहाँ हम साइड में देखेंगे, जो ब्लू कलर में दिखा रहा है लो रिस्क, तो इसका हम क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी चेक होता है कि ये कितना सेफ है, सिक्योर है। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं, देखिए ये चेक पास पास कितने सिक्योरिटी चेक्स को इसने पास किया है। तो सभी में यहाँ नो ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट, नो साइन ऑफ हनीपॉट बिहेवियर, नो बैलेंस नोटिफिकेशन, नो एबनॉर्मल इशुएंस मैकेनिज्म डिटेक्टेड, मतलब सारे के सारे ग्रीन है दोस्तों। कोई भी ऐसी रिस्क वाली चीज इसमें नहीं है जो इसे शक के घेरे में लाए। ये प्योर सेफ टोकन है। और विकास सर, इतना प्लान काफी है कि और जी अभी सर, बताओ? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो तो आगे दोस्तों ये एक मैं प्लान का ओवरव्यू है। और प्लान तो काफी ऐसे अगर करते हैं हम तो लंबा होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमको एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को आगे सुनना है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको ये प्लान, एक ओवरव्यू चलते फिरते लोगों को कैसे बता सकते हैं वो बता दिया। तो आगे मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए विकास सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर आगे का आप बताएंगे। एंड थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही खूबसूरती से बहुत कम समय लेके आपने एक्सप्लेन किया डायरेक्टली उन चीजों को, उन मेन पॉइंट्स को, जिससे सामने वाला बंदा जो है वो दोनों में से कोई एक प्लान का डिसीजन ले सकता है। या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकता है, जिनके पास कम पैसा है, ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, वो 10 20 हजार रुपए लगा के कुछ बड़ा अपने लिए कर सकते हैं। और या फिर जो मंथली इनकम करना चाहते हैं, जो कि अपना हर महीने, जैसे लोगों के एक्सपेंसेस रहते हैं दोस्तों, ईएमआई रहता है और बहुत सारे खर्चे रहते हैं, और हर हर व्यक्ति चाहता है कि महीने में कुछ 30 40 हजार का कुछ अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो एक बहुत बड़ा सहारा हो जाए मेरे परिवार के लिए। और इस चीज के लिए लोग पार्ट टाइम में बहुत सारे इधर उधर काम भी करते हैं और कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन के रूप में है कि अगर किसी को 40 50 हजार की हर महीने इनकम भी चाहिए और वेल्थ भी क्रिएट करना है फ्यूचर के लिए, तो वो 80 20 फॉर्मूला में 500 600 या 1000 टोकन स्टैक करके हर महीने जो रिवॉर्ड के जो टोकन्स है उसका 80% हिस्सा
वो हर महीने आराम से बेच सकते हैं। सिर्फ 80% क्यों बेचना है? क्योंकि अगर आप हर महीने एक्स्ट्रा टोकन्स छोड़ते रहेंगे तभी आपका टोकन ग्रो करेगा दोस्तों। तो कुछ ना कुछ टोकन एक्स्ट्रा वहां पे छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रो करेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो होगा क्या, जैसे जब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, डाउन जाता है, तो आपको लगेगा कि मेरी इनकम मंथली बढ़ने की जगह घट रही है। लेकिन अगर आप हर महीने टोकन छोड़ते जाएंगे तो प्राइस जो भी रहे दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपका जो पैसा है वो बढ़ता ही रहेगा। तो ये लॉजिक है 80-20 के पीछे। और जो 4 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसमें 6 महीने बाद आप जो आपने जो रिस्क लिया है अपने पैसों पे, वो तो आप विड्रॉल कर ही लेंगे। दोनों प्लान में आप दो 6 महीने का ही मेन कैपिटल का रिस्क है, और रिस्क हमको सिर्फ उतना ही लेना है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितना हम बेयर कर सके, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इंडस्ट्री है। यहाँ 4 साल में 5 साल में आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, लेकिन ज्यादा का लालच नहीं करना है, स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना है। ओके। तो ओवरऑल ये प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा? एक बार क्या विजय सिंह खत्री जी के लिए एक रिएक्शन दे सकते हैं आप लोग? क्या आप चाहेंगे इनका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन भी देखने का मौका मिले आप लोगों को? क्या बोलते हो पब्लिक? बहुत बढ़िया। तो हालांकि सर बिजी रहते हैं, किसी दिन मैं इनको नेशनल जूम में इनवाइट करेंगे, इनके इनको भी सुनेंगे हम। तो चलो दोस्तों, अब हम आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, मेन टॉपिक पे, कि कैसे टीम बिल्डिंग करें, क्या करें कि हम V1 से लेके V6 तक चले जाएं, कौन सी बातें को हम फॉलो करें। आई होप आप लोग सभी सुनना और जानना चाहेंगे कि क्या करें करके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये कभी मत सोचना कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आप ये कभी मत सोचना कि हमसे ना हो पाएगा। एक एक मूवी का एक डायलॉग था ना, तुमसे ना हो पाएगा। खुद के लिए कभी ये मत सोचना, कभी भी मत सोचना। क्यों? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों एक बात बताइए, पूरी कायनात में जित पूरे ब्रह्मा हम उड़ने का हमने सोचा और हमने हवाई जहाज बना लिया। हमने समुद्र पार करने का सोचा तो हमने पानी जहाज बना लिया। हम रात के अंधेरे में रोशनी के लिए हमने लाइट का आविष्कार कर लिया। हमने टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित कर ली कि हम चांद तक पहुंच गए और मार्स तक भी पहुंच गए। हमने दुनिया भर का वो सारा काम कर लिया दोस्तों, जिसके बारे में कोई दूसरा जीव जंतु सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास असीमित शक्ति है। हम मनुष्य हैं, धरती के सबसे ताकतवर जीव। हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये तो सिर्फ V6 है, इसकी क्या औकात है? ये कुछ भी नहीं है। पहला चीज तो आप ये सोचना। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि जो काम ऑलरेडी लोगों ने कर लिया है उसको करना तो और आसान है। हमको तो सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, कॉपी करना है ना। कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है हमको कि जो दुनिया में कभी किसी ने किया ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो V6 कर चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो V1 कर चुके हैं। तो हमको सिर्फ उनके स्टेप्स में चलना है, और कुछ नहीं। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो आप खुद बताइए, जब हम पढ़ाई करते थे, अगर क्लास 12th का आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम बस डर लगता है कि भाई मेरे से हो पाएगा कि नहीं, कैसे करना है करके। ये मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी का मुझे नहीं पता। लेकिन वो डर रहता था एग्जाम का। और जो एग्जाम पास करके निकल चुका होता था ना, हम वो क्या बोलता था, कुछ नहीं है यार, पास होने के बाद कुछ नहीं लगता है।
तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी है दोस्तों, जिन्होंने V1 क्रैक नहीं किया है, जिन्होंने V2 V3 V4 क्रैक नहीं किया है। जब तक हुआ नहीं है तब तक दिमाग में कुछ उथल पुथल चलता रहेगा, और जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन लगेगा ये हो गया बस। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप एक डिसीजन से दूर हैं, और कुछ नहीं है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया है, पहली बात तो ये देखिए, आपने या हमने कुछ अच्छा काम किया होगा जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। आप इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन मैं इस बात को बहुत मानता हूं, क्योंकि दुनिया में 840 करोड़ की आबादी है दोस्तों, और उन 840 करोड़ की आबादी में स्टार्टिंग फेज पे ये प्रोजेक्ट अगर मुझे मिला है, जो कि आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया में लोग इसको यूज करने वाले हैं, और हमको अगर ये एकदम स्टार्टिंग फेज पे ये प्रोजेक्ट हमको मिला है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला चाहता है कि बेटा मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसको समझ ले और अपना और अपने आने वाले कुटुंब का भविष्य बना ले। दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट को बहुत लोग ऐसे भी अभागे हैं जो इस ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी उनको क्लिक नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा। उसके दो तीन रीजन है दोस्तों। पहला रीजन ये कि कुछ लोग ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोडक्ट बेस कर रहे होंगे, MLM कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि ये स्कैम है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर MLM है यानी कि वो स्कैम है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती, मानसिकता होती। ठीक है। दूसरे कैटेगरी के लोग वो होंगे जो आए दिन हर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते नया प्रोजेक्ट आते रहता है मार्केट में। और ऐसे लोग वो होते हैं जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट को भी स्कैम की नजर से ही देखते हैं। ये वो अभागों में से है, सेकंड नंबर के। 4 दिन ओरिजिन में रहेंगे, फिर अगले 4 दिन किसी और में चले जाएंगे। कुछ लोग अपने आप ही धारणा बना लेंगे कि ये प्रोजेक्ट 2 साल पुराना हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। कुछ लोग ये बोल के इसको इसका दुष्प्रचार करेंगे कि इसका प्राइस तो गिरे पड़ा है, अब ये तो ऐसे करके। मतलब वो लोग वो चश्मा लगा के ओरिजिन को देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और हमारी नजर में ये दुनिया, उनके दिमाग का एक मानसिक इल्यूजन होता है वो, कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हम सही को नहीं हम सही चीज को देखना ही नहीं चाहते, हम सही चीज को समझना ही नहीं चाहते। ठीक है। अब मैंने ये जो दो तीन लाइनें बोली है, इसको मैं आपको अभी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है, अब ये ज्यादा नहीं चलेगा भैया। अगर ये स्कैम प्रोजेक्ट होता तो 2 साल भी नहीं चला होता। ये 2 साल से चल रहा है, ये अपने अलग अलग फेसेस खोलते जा रहा है, तो ये अपने आप में सत्यापित कर रहा है कि भाई मैं रियल हूं, मुझे पहचानो, मैं ओरिजिनल हूं। दूसरी बात, हम कहते हैं ओरिजिन इथेरियम और बिटकॉइन लेवल का प्रोजेक्ट है, और ये दुनिया को बदल सकता है। तो क्या 2009 में बिटकॉइन आया था, अभी चलना 2015 में इथेरियम आया था, अभी क्या वो चलना बंद हो गया है, कि वो और मैच्योर हो गया है? तो जो अच्छा प्रोजेक्ट है, जो तगड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो अजर अमर है, वो तो चलता रहेगा, वो बंद थोड़ी होने वाला है, वो रिटर्न देता रहेगा। और रही बात प्राइस गिरने की, तो दोस्तों $84 का हाई मारा, और जिसने $84 में खरीदा होगा टोकन, एक टोकन भी खरीदा होगा, वो आज बढ़ के लगभग नियर अबाउट 500 टोकन बन गए हैं उसके। वो एक टोकन भी अगर किसी ने खरीदा होगा सबसे हाई प्राइस में, आप करंट इंडेक्स जाके चेक करो। चलिए मैं दिखा देता हूं। इस बात पे भी शंका क्यों रहे, मैं अभी आपको दिखा देता हूं।
चलिए इसमें दिखाता हूँ, AV.AI। ये LGNS का टोकन, इसके होल्डर्स है 23,03,827। वनडे का टाइम फ्रेम सेट है। हम स्टार्टिंग में जाते हैं। ये पहला कैंडल देखिए, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है इस कैंडल का? 3.998। लगभग $4 में ये खुला था, और इसने खुलते ही शुरू में ही हाई लगा दिया $84 का, 84-85 का। ये देखिए इसका हाईएस्ट प्राइस। कोई और क्या बताएगा? मैं खुद अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैं खुद अपने प्रोजेक्ट को शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है। और अभी इसका जो प्राइस है वो कितना चल रहा है दोस्तों? $5.5। चलिए, हमने एक ये चीज दिखा दिया। अब हम आते हैं अपने वॉलेट में। यहाँ पर आप स्टैक में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों करंट इंडेक्स। यहाँ पर दिखा रहा है 460। यानी कि एक टोकन मिंट होके, क्योंकि हर हर 8 घंटे में यहाँ मिंटिंग मिलती है, एक टोकन भी अगर किसी आदमी ने प्रोजेक्ट के शुरुआत में लिया होगा सबसे हाईएस्ट प्राइस में, कितने में? $84 में मान लो, तो वो आज मिंट होके 460 टोकन बन चुके हैं। करंट इंडेक्स आप देख सकते हैं। मतलब कि क्या है कि वो अगर एक टोकन उस टाइम सबसे हाईएस्ट प्राइस में खरीदा होगा ₹7,500 का, आज उसके पास में 460 टोकन है जिसकी कीमत $5.5 के हिसाब से $2,500 है। और अभी डॉलर का जो रेट है वो लगभग ये चल रहा है। तो उसका ₹7,500 कितना हो गया दोस्तों? 2 साल में कितना गुना बढ़ गया? 32 गुना। यानी कि 1 लाख रुपए अगर किसी ने लगाया होता तो वो 32 लाख रुपए बना लिया होता 2 साल में। तो ये फर्क है दोस्तों। अब हम आते हैं किस बात पे, कि जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उनका क्या। तो आपको मैं बता दूं, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, बाइनेंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि पूरी दुनिया को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, पूरी दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ऐसा प्रोजेक्ट रोज हर हफ्ते नहीं निकलता है मार्केट में। जो हर हफ्ते रोज रोज निकल रहे हैं ना, वो जंगली घास है, वो अनाज नहीं है। आप डिफरेंस को समझिए। ये जो हर हफ्ते प्रोजेक्ट आते रहते हैं, ये सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं 99%। इसमें से कोई एक रियल क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, मान लीजिए, तो उसमें भी उसका यूज केस अगर ग्लोबल नहीं है, पूरी दुनिया का कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है वो क्रिप्टो करेंसी, तो वो कभी आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगा वो प्रोजेक्ट। क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया जब इन्वॉल्व होगी, पूरी दुनिया के लोग इंटरेस्ट लेंगे, पूरी दुनिया के लोग यूज करेंगे, पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी वो जायंट होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB जैसा। और हमारा ओरिजिन उनमें से एक है। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, ये कोई नियम नहीं बना है कहीं का, कि आपका दोस्त हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट ले आता है और आप उसमें 20-50 हजार लगा देते हो, यह जानते हुए भी कि मेरा पैसा वहां डूब सकता है। ऐसा नहीं करना है। उससे बेटर ऑप्शन है दोस्तों, पहले नॉलेज बढ़ाइए, चीजों को सीखिए, समझिए, असली क्रिप्टो करेंसी और नकली क्रिप्टो करेंसी को पहचानिए,
जैसे अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो असली सोना खरीदिए ना, नकली सोना क्यों खरीद रहे हैं अगर आपका कोई दोस्त बेच रहा है तो। असली नोट रखिए, असली क्रिप्टो खरीदिए, असली सोना रखिए, असली स्टॉक मार्केट रखिए। नकली चीजों में जाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको जो कहते हैं कि मुझे पता है ये नकली है तो भी मैं ले लिया, अभी तो दे रहा है ना करके। तो दोस्तों उस डगर में जाना ही क्यों जो जो नकली हो। ब्रांडेड चीज खरीदो ना, फर्स्ट कॉपी क्यों ले रहे हो। ठीक। तो अब आते हैं किस बात में दोस्तों, देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स में छुपा हुआ था हमारा ओरिजिन का प्रोजेक्ट, इतने सारे नकली प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओरिजिन को आज भी नकली समझते हैं। और मैं तो खुश नसीब हूं, मेरी लाइफ का ये पहला प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया। और मैं खुश नसीब हूं कि ये मुझे पहले फेज पे मिला, मतलब शुरुआत में 7-8 महीने पहले ही मिल गया मुझे ये प्रोजेक्ट। और मैं खुश नसीब हूं कि ये प्रोजेक्ट मुझे समझ में भी आ गया। इन तीनों चीजों का मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग था ऊपर वाले का। वरना कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट मिला और उनके हाथ से निकल गया तो भी काम नहीं कर पाए, ऐसा भी हुआ है। तो अगर आज आप यहाँ हैं इस मंच पे, ओपन माइंड हो जाइए, समझिए चीजों को और कमर कस लीजिए। दोस्तों ये अकेला प्रोजेक्ट आपको 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ का आदमी बना सकता है, यकीन मानिए। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पे भी यकीन कीजिए कि मैं भी आराम से V1 या V6 जा सकता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम संसार की सबसे शक्तिशाली जीव हैं हम। हमसे ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। आज हमारे सामने डायनासोर होता तो हम उसको पका के खाते रहते, तीज त्योहारों में काटते रहते उसको। मार्केट में बिकता डायनासोर। हम इतने पावरफुल हैं। एलियन मिल जाए तो एक्सपेरिमेंट करे उसको उल्टा लटका के। चलिए, तो अब हम आते हैं किस पे, काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा। ये फोटो दिख रहा है आपको, थम्स, एक इमेज मैंने शेयर किया है। ओके दोस्तों, पूरी ट्रेनिंग का सार है इसी में है। और वजीर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो बता दीजिएगा कब मीटिंग को ब्रेक करना है। हम इसको, इस सेशन को कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है सर लोगों को समझाना। और एक टाइम के बाद में दिमाग जो है ना वो चोक हो जाता है ना। तो हम इस सेशन को भले कल कल के में ले लेंगे और सेकेंड पार्ट को, बट मेन बात है लोगों को समझाना चीजों को। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं। तो पहली बात जो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों अभी प्रोजेक्ट के बारे में और चीजों के बारे में, वो सिर्फ था एक ड्रीम और अपॉर्चुनिटी की बातें थी। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है दोस्तों वो है वो मोटिवेशन की बात है। मोटिवेशन हर चीज में टेम्पररी होता है दोस्तों। डिसिप्लिन है वही आपको विनर बनाता है। मतलब आप ऐसे समझिए, गजनी मूवी आई थी आमिर खान की, तो उस टाइम जिम में भीड़ बढ़ गई थी। सारे लड़कों को बुखार चढ़ गया था बॉडी बनाने का आमिर खान को देख के। क्यों? क्योंकि वो मूवी देख के मोटिवेटेड हो गए थे कुछ टाइम के लिए। तो क्या वो सारे लड़कों की आज बॉडी बन गई है? बॉडी उसी की बनी होगी जो डिसिप्लिन में रहा होगा। मूवी आए चाहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। मसल्स बनाना या किसी खेल में चैंपियन होना, नेशनल प्लेयर बनना, इंटरनेशनल प्लेयर बनना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, ये मोटिवेशन से नहीं होता दोस्तों।
ये सिर्फ डिसिप्लिन से हासिल होता है। आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको किसी गेम में चैंपियन बनना है, दुनिया में कुछ भी काम करना है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज लीड करेगी, वो है आपका डिसिप्लिन। पहला होगा डिसीजन कि मुझे ये करना है, और दूसरा होगा डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन क्या होगा? डिसिप्लिन यानी कि आपका अपना टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जहां पर आपको हो, चाहे मुझे हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबको 24 घंटे ही मिले हैं दिन में। और उन 24 घंटों में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। घर में कोई ठल्हा नहीं बैठा हुआ है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो फ्री में बैठा हुआ है, कुछ नहीं मिला तो चलो ओरिजिन में V6 कर लेते हैं। उल्टा जो खाली बैठा है ना, वो तो अलाल व्यक्ति है। वो अभी कुछ नहीं कर पाया है तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। जो बिजी व्यक्ति है ना, जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जानता है, वही व्यक्ति यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं। उसको लाइफ में कुछ झंडे गाड़ने। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब ये होगा कि आप रोज के टाइम में अपना कुछ एक छोटा सा टाइम निकाल के 1-2 घंटा यहाँ पे मेहनत करना है रोज। और उस मेहनत में शामिल होगा सबसे पहले लर्निंग, चीजों को आपको समझना है। दोस्तों, मेरे स्लाइड को आप पढ़ के पढ़ने में ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ज्यादा फोकस करना। सिर्फ आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले। अगर आप सुबह का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो वो करिए, शाम की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो वो करिए। सबसे पहले लर्न कीजिए, लर्निंग लीजिए, अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, माइंड को शार्प कीजिए। उसके बाद एक टाइम टेबल बना लीजिए कि रोज 2 घंटा मुझे यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, वो सुबह का 2 घंटा हो चाहे रात का 2 घंटा हो। वो डिसिप्लिन है दोस्तों। डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है। आप अगर रोज घर में 10 पुशअप्स मारना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे देखते देखते एक टाइम आएगा कि आप 100 पुशअप्स एक सांस में मार दोगे। और धीरे धीरे एक टाइम आएगा आपकी बॉडी बन जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया। तो उसी प्रकार रोज का 2 घंटे का एक्टिविटी, रोज का 2 घंटा, इसको आप अपना नियम बना लीजिए। मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको, डिसिप्लिन की कमी है दोस्तों। और वो जो 2 घंटे का एक्टिविटी है ना, उसको आप ऐसे ले लीजिए जैसे आप रोज खाना खाते हैं, आप रोज नहाते हैं, आई होप सो, राइट? आप रोज अपने काम को करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो उसी प्रकार रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा बना लीजिए कि मुझे यहाँ करना है ओरिजिन। ट्रेनिंग कितनी लेनी है? आपको क्रिप्टो एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अथाह नॉलेज ले लोगे आप, उससे आपको आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप बताइए, आप बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे। आपको कार चलाने से मतलब है, कार कैसे चलती है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, कितने बीएचपी का है, कितना टॉर्क है, ब्रेक कैसे काम करता है, कौन सा टायर है, कितने एंगल का डिपार्चर है, कितना इसका क्या है, कैसा है, इससे आपको क्या मतलब? कार चलाना बस आना चाहिए। तो जितना जरूरी है उतना ज्ञान ले लीजिए। आईडी कैसे बनती है, टोकन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और सामने वाले के गिने चुने 10-15 सवाल हैं, उसके जवाब, घिसे पीटे जवाब। इतना बस सीखना है आपको। महापंडित महाज्ञानी होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक। अब आप
अब आपका हो गया क्या सेट, दिमाग सेट हो गया, डिसिप्लिन बन गया, ट्रेनिंग आपने ले ली। फिर आपको क्या करना है, रोज आपको वर्कआउट शुरू कर देना है आपका। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी बनेगी, राइट? अगर आप रोज बुक्स पढ़ेंगे तो आपका दिमाग शार्प होगा। लेकिन अगर आप रोज दो चार लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपका वेल्थ बनेगा, आप करोड़पति बनोगे, आपके वेल्थ की बॉडी बन जाएगी। लेकिन उसके लिए रोज यहाँ कसरत करना पड़ेगा। और वो कसरत में सिर्फ चार चीज शामिल है दोस्तों, ओनली फोर थिंग्स, नथिंग एल्स। नंबर वन, लिस्ट बनाना, लोगों की लिस्ट बनानी है कि किसको बताना है। ठीक है? ये फोर बेसिक्स अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो कि कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। और फोर बेसिक्स में लिस्ट कैसे बनाएं, कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करें, जूम मीटिंग में कैसे बुलाएं, शो द प्लान कैसे करें, क्लोजिंग और फॉलो अप कैसे करें, इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से और सीखना समझना जानना है तो इस पर्टिकुलर फोर बेसिक्स को हम कल के पार्ट में कवर कर सकते हैं। वो भी तब जब आपको इंटरेस्ट होगा तो। ठीक है? तो हम अभी फोर बेसिक्स को 5-7 मिनट में कवर करते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसी होनी चाहिए? भाई लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके घर में शादी हो रही है, 100, 200, 500 जितने लोगों की लिस्ट बना सकते हो बनाओ। सबसे सबको बताना है इसके बारे में, पूरी दुनिया को कनेक्ट करना है, पूरी दुनिया को आर्थिक आजादी देनी है हमको, आपको और हमको मिलके। क्यों कोई अभागा छूट जाए? हमारा काम है अपने तरफ से काम कर देना, बाकी आशीर्वाद देना नहीं देना ऊपर वाले का काम है। अपनी तरफ से हम प्री जज नहीं करेंगे कि अरे इसको क्या बताऊंगा, ये थोड़ी ज्वाइन करेगा, अरे छोड़ ये तो गरीब आदमी है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, अरे भाई उसको कैसे बताऊंगा, वो बहुत बड़ा आदमी है, अरे वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला है, मुझे 4 क्वेश्चन कर देगा तो मैं ढेर हो जाऊंगा। अरे इतना मत सोचो, आप अपने हिस्से का कर्म करके छोड़ दो, बोल जाओ। बाकी उसकी मर्जी, ऊपर वाले का कृपा नहीं होगा तो वो रोडपति रहेगा, और अगर कृपा हो गया तो करोड़पति हो जाएगा, निमित आप बन जाओगे। ठीक। दूसरी बात, लिस्ट बन गया, लिस्ट बनने के बाद में उस आदमी को कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। तो कांटेक्ट और इनवाइट का क्या मतलब है? देखो, जल्दबाजी नहीं करना है किसी के साथ में। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति उतावलेपन में सीधा कांटेक्ट करता है और वहीं पे सामने वाले को प्लान दिखा देता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसे में रिजल्ट नहीं आएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने मूवी देखी, ठीक है, आपने देखी मूवी पुष्पा, या आपने मूवी देखी बाहुबली, और आप चले गए सीधा अपने किसी मित्र के यहाँ या किसी रिश्तेदार के यहाँ सीधा, और सीधा जाके आप उसको स्टोरी सुना दिए, तो क्या मजा रह जाएगा उसके मूवी देखने का? हम फोन करते हैं लोगों को, जब बताते हैं इसके बारे में, ओरिजिन है या क्रिप्टो करेंसी है, तो हम उसी टाइम उसको सब कुछ बता डालते हैं। और जब हम वैसे बताते हैं ना तो सिस्टमेटिक नहीं बता पाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा पुष्पा की स्टोरी सुनाओ या बाहुबली की मूवी की स्टोरी सुनाओ, तो बहुत सारे लोगों को ना स्टोरी सुनाना भी नहीं आता है। वो कि कहीं पे का कोई अंश जोड़ेंगे, कहीं पे का कुछ जोड़ेंगे और कुछ भी बता देंगे, सुना देंगे, सीक्वेंस में नहीं बता पाएंगे। तो उससे क्या होगा, फिर मैं जाके मूवी देखूंगा तो मेरा मूवी का टेस्ट भी खराब हो गया। अगर मैं वो मूवी का सस्पेंस ही बता दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो मजा क्या आएगा फिर? तो बेटर क्या है, सामने वाले बंदे को सिर्फ कांटेक्ट करो, सस्पेंस में रखो, तेरे को कुछ बताना है, कुछ अच्छा है कुछ भी, और उसको इनवाइट करना है। तो जैसे इनवाइट कैसे करना है भाई, देखो, सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूं, मैं अपनी टीम में बताता हूँ।
आप अगर कोई मूवी देख के आए, आपको अच्छी लगी वो मूवी, बहुत धांसू लगी, जबरदस्त लगा, मजा आ गया आपको, तो आप क्या करोगे? आप एक्साइटेड होके उसको प्रमोट करोगे। आप आपके अंदर का एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल का रहेगा। आप बताओगे सामने वाले को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने, आप ठीक हो, मैं कहता हूं कि आप 10वीं में 3 बार फेल हो और आपका भाई डॉक्टर बन रहा है, वो उसका पेपर में नाम छपता है, वो टॉपर है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगी, आपको बाहुबली अच्छी लगी, तो आप उसको सामने वाले को बताने के टाइम ये सोचोगे क्या कि यार मैं तो कहाँ, मैं गरीब, कम पढ़ा लिखा, मेरा भाई डॉक्टर बन रहा है, वो मेरे से ज्यादा दिमाग रखता है, मुझे ये पिक्चर पसंद आया, लेकिन उसको पसंद आएगा कि नहीं पता नहीं, कैसे बताऊं। आप ऐसे थोड़ी न बताओगे, पिक्चर के को प्रमोट ऐसे थोड़ी न करोगे। आपको अच्छा लगा ना, तो आप कैसे बताओगे उसको? वो आपका दोस्त है, चाहे भाई है, चाहे चाचा का लड़का है, चाहे बड़े बड़े पापा है, कोई भी हो। आप क्या बोलोगे? अरे भाई कल मूवी गया था, क्या तबाही मूवी है, जबरदस्त है, मजा आ गया, तू भी देख के आ। आप तो ऐसे ही बोलोगे। तो रोज रात को 9 बजे 8 बजे सेशन होता है या सुबह होता है, हमारी भी दो, रोज दिन में 2 बार जूम में मूवी चलती है ओरिजिन की, सुबह 8:30 बजे और रात को 8 बजे। या तो सुबह का शो देख लो या रात का शो देख लो, फ्री में। आप ऐसा प्रमोट करो इसको कि सामना सामने वाला मजबूर हो जाए कि भैया क्या चीज देख लिया यार तू, मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, तू एक बार अटेंड कर, मजा आ जाएगा भाई कसम से, तू एक बार देख तो सही। अब वो नहीं देखा, अगले दिन फिर बोल, देखा, अटेंड किया, नहीं किया, अरे भाई तू कर ले यार, मैं तेरे को बोल रहा हूं, ऐसा चीज तेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। एक्साइटमेंट दोस्तों, मूवी के प्रमोशन का, हम जब एक्साइटमेंट पास करते हैं ना, तो आदमी एक्साइटेड होता है और फिर वो इंटरेस्ट लेता है। आपका कोई दोस्त बाहुबली आपने प्रमोट किया, वो देखने नहीं गया, आप जब दोबारा मिलोगे या बात होगी तो आप तो पूछोगे ही ना, हाँ देखा बाहुबली, नहीं देखा? अबे यार तू भी साला आदमी है कि अंडा है, समझ में नहीं आ रहा है। अबे मूवी उतर जाएगी, पीवीआर में ही देखने लायक पिक्चर है, जा देख के आ, ऐसे बोलोगे ना। तो वैसे ही यहाँ करना है, अटेंड किया, देखा, अबे गधे तू पागल है क्या, एक बार देख तो सही, ठीक, ऐसा बोलने का। अब मान लीजिए वो व्यक्ति अटेंड कर लिया, अब उसको मजा नहीं आया, उदाहरण ले लो एक, उसको मजा नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा आपको? क्या भाई तू इतना बोला, मेरे को तो कुछ मजा नहीं आया, ठीक। तो अब आप इसको दूसरे एंगल से ले लो, आपको बाहुबली बहुत पसंद आई, लेकिन आपके पापा को बिल्कुल नहीं पसंद आई, क्यों? क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, भाई मुझे तो अच्छी लगी, तू तेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या करूं? सिंपल। तो आपको कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है, कैसे करना है आप समझ गए, मैंने सिर्फ साइकोलॉजी बताया है। ओके। उसके बाद उसको जब हम कांटेक्ट और इनवाइट करते हैं तो जूम में कैसे न्योता देना है वो तो मैंने बता दिया। अगर आप चाहो तो वन ऑन वन कर सकते हो, वन ऑन वन में जैसे अभी विजय सिंह खत्री सर ने बहुत प्यार से बहुत बढ़िया तरीके से बताया, कैसे सामने वाले को बताना है, कैलकुलेशन दिखाना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है, और 10 मिनट में प्लान दिखा सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप होम मीटिंग में इनवाइट करो, होम मीटिंग में आप खुद अगर लीडर हैं, आप खुद अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। होम मीटिंग में 5 लोग 4 लोग 10 लोग को बुलाओ और वहां प्लान प्रेजेंटेशन करो, समझाओ लोगों को, वही एपीएल और बीपीएल, या तो 20,000 लगाइए या फिर मंथली अर्निंग करिए करके। और या फिर आप घर बैठे जूम मीटिंग को ऐसी पिक्चर की तरह प्रमोट कर करके लोगों को बुलाते जाइए और अपनी टीम बनाइए, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद एसटीपी, शो द प्लान। भाई शो द प्लान कुछ नहीं है, सबसे इजी काम है। क्यों? मैं आपको कारण बता रहा हूँ। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं वजीर सर की तरह, वरिंदर सर की तरह, या मेरी तरह, या विजय सिंह खत्री सर की तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप
हम भी एक्सप्लेन कर करके हम अच्छे एक्सप्लेन करना सीख गए। हमको भी शुरू में नहीं आता था ज्यादा। लेकिन आप सीधा एक चीज ये ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, आप जिसको ये प्लान दिखा रहे हैं वो आदमी तो जीरो है, उसको कुछ नहीं आता है। आप उससे ज्यादा जानते हो। तो आप सामने वाले को शो द प्लान कुछ भी करके कैसो भी करके दिखाइए। एक बार में किसी भी व्यक्ति को पहली बार में ही प्लान प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता है। दूसरा, पहले बार में आप अगर किसी को बता रहे हो कुछ आगे पीछे 19-20 बता भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सामने वाले से ज्यादा जानते हैं। प्लान सीधा सीधा शो करना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा प्लान दिखाने में तभी मैं प्लान दिखाऊंगा, ऐसा सोचोगे तो आप सिर्फ टाइम खराब कर रहे हो अपना। दोस्तों, डिसिप्लिन में मैं फिर से वहीं पे आता हूँ। पुशअप्स, आप जब पुशअप्स करना शुरू करोगे नया नया, तो शुरू में आप एक पुशअप्स, दो पुशअप्स या ज्यादा से ज्यादा 8-10 ही कर पाओगे, ले दे के कर पाओगे। लेकिन करते करते में आपका पुशअप्स भी परफेक्ट हो जाएगा और आप 50, 25, 100 पुशअप्स भी करने लगोगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको डेली करना शुरू करना पड़ेगा। उसी प्रकार प्लान प्रेजेंटेशन है दोस्तों, दिखाना शुरू करो, परफेक्ट अपने आप हो जाओगे। जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन दिखाऊंगा, ये सोच गलत है। दिखाते दिखाते में आप परफेक्ट होगे। कार चलाते चलाते में हाथ जमता है दोस्तों, पूरा हाथ जम जाएगा तब मैं कार चलाऊंगा, ये सोच गलत है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है दोस्तों क्लोजिंग एंड फॉलो अप। मतलब सामने वाले पार्टी को जब आपने प्लान दिखा दिया या वो जूम अटेंड कर लिया, तो लास्ट में सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ दो सवाल करने हैं। क्या? हाँ, प्लान देखा, सब किया, ठीक है, पता एपीएल लेना है कि बीपीएल लेना है। मेरे योजना का नाम है, यानी कि हम दो प्लान लोगों को सेल करते हैं। एक है जैसे LIC वाला भी प्लान सेल करता है ना, तो हमने भी अपना दो प्लान दिमाग में रखा हुआ है। या एक है बीपीएल, बिलो पुअर्टी लाइन, मतलब जहां पर आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है, 10-20 हजार का टोकन खरीदना है। जो अभी विजय सर ने बताया शुरू में, 20 हजार का टोकन लो, 30-35 टोकन, और 6 महीने के लिए छोड़ दो। वो वाला योजना, उसका नाम है बीपीएल योजना, बिलो पुअर्टी लाइन योजना। भाई तेरे को बीपीएल लेना है कि एपीएल लेना है? एपीएल यानी कि एपी, अबव पुअर्टी लाइन योजना, जिसमें महीने का इनकम आता है, मंथली इनकम। तो सामने वाला आदमी क्या बोलेगा? बोलेगा भाई एपीएल लूंगा। तो एपीएल लूंगा बोल दिया, तो बोलना कितना चाहिए मंथली का तेरे को इनकम? अब वो बोलेगा 50 हजार महीने का चाहिए, तो आप सीधा बोलो 500 से 600 टोकन स्टेक कर ले, और अगले महीने से सेम डेट को तू हर महीने तेरा टोकन तेरे को मिल जाएगा, मतलब इनकम मिल जाएगी। सिंपल। तुमको क्लोजिंग में यही पूछना है, एपीएल चाहिए कि बीपीएल चाहिए। क्लोजिंग में मतलब कौन सा प्लान लेने में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है। इसके बाद उसके कुछ सवाल रहेंगे तो अपने आप पूछेगा खुद ही। दूसरी बात, फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाला बंदा आपके साथ में LGNS बाय करता है, तो उसको तुरंत किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। क्यों? आप उसको ये बोलो कि मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूं जहां पर आपको ओरिजिन से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, जूम मीटिंग होता रहता है वहां पर, वो सब भी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आपको दो जगह उसको प्लग करना है, एक ओरिजिन से, दूसरा अपने ग्रुप से। उस ग्रुप में प्लग करना बहुत जरूरी है, वहीं से आदमी जो है वो या तो अपना स्टैक बढ़ाएगा, या फिर वो अपना V1 जाने की का डिसीजन लेगा। कुछ ना कुछ वहीं से हलचल होती है। सिर्फ ओरिजिन से कनेक्ट कर दोगे और आप खुद उसको अपना गुमनाम रखोगे, उसको कहीं और जोड़ोगे नहीं, तो भाई आपको अपडेट मिल रहा है लेकिन उसको कौन कहाँ से मिलेगा अपडेट? कैसे वो सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा? कैसे वो इस यहाँ पर आपका, वरना आपकी मेहनत आपकी है, वो आपको
आपने जो मेहनत करके फसल लगाई है उसको फिर कोई और काट के ले जाएगा कहीं से। बताया सिखाया पढ़ाया सब आपने, लेकिन सर्विस सही नहीं दिया, इसलिए ले जाएगा कोई और उसको वहां से। तो बेटर ये है आप खुद उसको वहां पर भी कनेक्ट करिए। अब आते हैं, ये तो हो गया फोर बेसिक्स। अब आते हैं दोस्तों मोमेंटम। मोमेंटम बहुत जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस में। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है, V5 V6 तक जाना है, या फिर जल्दी V1 से लेके V2 V3 करना है, तो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझिए समुद्र मंथन हुआ था। आप देखिए मक्खन निकालना है अगर मलाई से, तो मथनी से उसको मथा जाता है। तो अगर कोई मथनी से मक्खन निकालने के लिए उसको अच्छे से मथेगा नहीं, मोमेंटम नहीं लाएगा, उसको तेजी तेजी से एक एक स्पीड से उसको अगर नहीं मथेंगे, तो क्या मलाई से मक्खन अलग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राइट? तो मोमेंटम जरूरी है यहाँ पे, तेजी से काम करना, मोमेंटम बना के रखना। और जैसे आप आजादी की लड़ाई भी देख लो। आजादी की लड़ाई का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो महात्मा गांधी को जाता है। फिर सुभाष चंद्र बोस को भी जाता है, भगत सिंह को जाता है। ये लोग ही क्यों, आजादी की लड़ाई में तो और भी लीडर्स आए हैं, लेकिन ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया था अपने आंदोलन की दम पे। तो मोमेंटम यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा मोमेंटम बनाओ कि आपके साथ साथ आपके धारा में कई V1 से लेके V5 के लीडर पॉपकॉर्न की तरह फूटे। स्पीड और मोमेंटम बहुत जरूरी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लो। अब कुछ कार्डिनल रूल्स है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है हैकिंग से बच के रहें। दोस्तों, किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना है। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लिंक आते रहते हैं। कभी पोस्ट ऑफिस का लिंक आ जाएगा, कभी मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड लिंक आ जाएगा, कभी डी मार्ट का लिंक आ जाएगा। जाने अनजाने किसी भी लिंक में क्लिक कभी ना करें। कभी भी बिटगेट वॉलेट या कोई भी वॉलेट आप यूज करते हो तो वहां पर भी दुनिया भर का ऑफर स्कीम और अलग अलग टाइप के रहते हैं लिंक, कभी उसमें क्लिक ना करें। कभी भी किसी टेलीग्राम चैनल, इवन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जैसे ओरिजिन का भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पर भी कुछ भी लिंक में कभी भी क्लिक ना करें। क्योंकि यहाँ पर Web3 में आप ही अपने प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हैं, आप ही सिक्योरिटी गार्ड हैं, सब कुछ आप ही करता धरता हो। तो उस चीज को संभाल के रखना आपका कर्तव्य है। तो हैकिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, लालच के चक्कर में कोई भी या जिज्ञासावश किसी भी लिंक में तो चकना नहीं है बार बार। हर चीज तो चकने की नहीं होती है, सावधानी रखना है। ठीक है? वरना आपका कट जाएगा। सावधान रहना है दोस्तों, इस चीज से बहुत जरूरी है। खुद भी इस बात का ध्यान रखिए और अपनी टीम को भी इस बात के लिए अवेयर करा के रखिए। 12 की बांटते नहीं फिरना है। तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है, ये ले देख ले, ये गलती नहीं करना है। मास्टर की अपने पास संभाल के रखना है। वो आपका वसीयत है दोस्तों। वसीयत को ऐसे लेके नहीं घूमते हैं गली गली में, उसको संभाल के रखना है। और अगर आपके पास में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा का आपका बड़ा पोर्टफोलियो है, ज्यादा बड़ी टीम बन रही है आपकी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, मोबाइल अलग ही रखिए। 2 मोबाइल रखिए। एक में वॉलेट ऑपरेट कीजिए, उसको सिर्फ ऑथेंटिक वाईफाई के साथ कनेक्ट करके उसको यूज करिए, और उसमें और कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी मत रखिए वहां पर। और अगर कम आपका सिर्फ एक सिंगल मोबाइल है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताया उसका ध्यान रख के आपको जागरूक बने रहना है। ठीक है? उसके बाद एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर बनिए दोस्तों, अगर आप डाओ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं तो।
एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर का मतलब, आपकी टीम में किसी को टोकन चाहिए या उसको टोकन सेल करना है या बाय करना है, दोनों कंडीशन में आपका कर्तव्य है उसको सर्विस देना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो सामने वाला आदमी आपसे, आपके सर्विस से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और वो कहीं और जाने का सोचने लगेगा। तो बेटर क्या है, रिटेंशन जरूरी है दोस्तों। नए ग्राहक तो आएंगे ठीक है, लेकिन जो ग्राहक आपके बन चुके हैं उसकी टीम में रिटेंशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मेरा काम तो खत्म हो गया, सामने वाले को मैं टोकन सेल कर दिया तो अब दूसरा आदमी देखूंगा, नहीं। आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, अच्छा सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। दूसरा, डू नॉट ट्राई टू स्टॉप एनीवन इन टीम। मतलब अगर आप V1 हो गए हो, अगर आप V2 हो गए हो, और आप अपने नीचे टीम के किसी व्यक्ति को रोक रहे हो कि अरे वो भी V1 हो जाएगा, मैं भी V1 हूं, तो मेरा टोकन कम हो जाएगा या मेरे को दिक्कत हो जाएगी, अरे यार उसको, उसके लिए मैं या इधर का मेरा इधर को तोड़ के उधर लगा देता हूँ, ये चीज करोगे, ये बहुत ओछी हरकत है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कभी भी, वरना आप V1 के बाद आप ऊपर कभी जा ही नहीं पाओगे। आपको V6 जाना है, अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे वालों को कभी मत रोको। क्या होगा आपके, भाई आप अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, रोड में, आप हाईवे में जा रहे हो, आप पीछे वाली गाड़ी को कब तक रोकोगे आगे जाने से, टेक ओवर करने से? आप स्लो चल रहे हो, आप 60-70 में चल रहे हो, सामने वाला, पीछे वाला 100 में चल रहा है। उसकी जरूरत ज्यादा हो सकती है, उसकी नीड ज्यादा हो सकती है, उसके उसका जीवन अलग है, आपका अलग है। आप संतुष्ट हो गए V1 में, लेकिन वो आदमी फड़फड़ा रहा है, उसके अपने सपने हैं, अपने टेंशन है, अपने सब कुछ है, वो आगे जाना चाहता है, वो आपको कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं रहा है, उसकी लड़ाई उसकी खुद की है। आप कब तक उसको रोकोगे? वो तो आपको टेक ओवर करेगा ही ना। तो उसको आगे जाने दीजिए, जा रहा है तो। भाई मंजिल तो सबकी V6 ही है दोस्त। क्या हुआ, आपका डाउनलाइन आपसे पहले पहुंच गया तो आपको फक्र होना चाहिए। ठीक। तो ये जज्बा रखना है दोस्त। कोई बढ़ता है तो उसको बढ़ने देना है, रोकना नहीं है, उल्टा आप उसकी मदद कीजिए। उसके बाद, डोंट फोकस टू कलेक्ट चिल्लर्स। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, कुछ लोग ऐसे भी मुझे, मैंने देखा है, जो डॉलर डॉलर खेलते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बीच में कमाने कमाते घूमते रहते हैं, बाइंग और सेलिंग चलता रहता है। दोस्तों अगर आप चिल्लर बटोरोगे ना, तो आपका फोकस जो है V1 या V5 जाना, वो आप फिर वहां से आप भटक गए। आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, आपको डाउ रिवॉर्ड से मतलब। दोस्तों दिन में 8 घंटे हम ऑफिशियली काम करते हैं, है ना, किसी भी सेक्टर में 8 घंटे हम काम करते हैं, हमको ओरिजिन दिन में 9 बार रिवॉर्ड दे रहा है। 3 बार आपके सेल्फ स्टेक का दे रहा है, 3 बार आपको स्पाइडर वेब का दे रहा है, और 3 बार आपको डाउ रिवॉर्ड दे रहा है। 3 3 6 3 9, 9 बार रिवॉर्ड दे रहा है वो, और कितना लेना है आपको? चिल्लर बटोरने के चक्कर में आप नोट से वंचित रह जाओगे। ठीक है, 50 पैसा, 1 रुपए का मार्जिन अगर आप कभी कर रहे हो वैसा, वक्ती दौर के लिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपका पेट्रोल जल रहा है, आपका पसीना जल रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन मेन फोकस ही उसी को आप बना लोगे कि आज कितने का माल बेचा, आज मैं 2,000 कमाया, आज मैं 500 रुपए कमाया, तो कभी आप दिन का 5 लाख नहीं कमा पाओगे। ठीक है। उसके बाद, फेक प्रॉमिस मत करो भाई किसी से भी। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ और चिपका दिए, ओरिजिन ओरिजिन जो नहीं बोल रहा है वो भी आप बोल के आ गए, झूठा वादा, मैं इतना दूंगा उतना दूंगा, ऐसा वैसा, बड़ी बड़ी बातें। ये काम नहीं करना है, ये करोगे तो बबल बन जाओगे आप, और वो फूट जाएगा आपका बबल, आज नहीं तो कल। रियल रहो, जो है वही चीज करो।
गारंटी वारंटी किसी चीज की नहीं होती है दोस्त। गारंटी वाला काम मत करना कि मेरा चेक ले लो, मेरा जमीन लिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। दोस्त, पूरी दुनिया में एक ही चीज की गारंटी है, वो है मेरी या आपकी मौत। बाकी दुनिया में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है, हर चीज सिर्फ 99% है। सामने वाला व्यक्ति को पूरा प्रोजेक्ट समझा दो, समझ में आएगा वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं समझ में आएगा तो आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप किसी का सिरदर्द मत पालो। ठीक। बी हम्बल एंड रियल वन दोस्तों। यहाँ इनकम बहुत खतरनाक आती है। V1 से लेके V6 तक के लीडर जो है ना, इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं। उस पैसे को हजम करने की औकात होनी चाहिए। अगर आप गलती से V1 V2 V3 कुछ हो गए हो या हो जाओगे, कभी घमंड मत करना। हम्बल रहना, धरती पे पैर रखना, और डाउन टू अर्थ लीडर रहना दोस्तों। क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, सब काम ऊपर वाले का रहता है। उसी की उसी की मर्जी से हम V6 हैं, और उसी की मर्जी से हम V0 भी हो सकते हैं। तो आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में गलत धारणा मन में, या मैं बहुत बड़ा शेर हूं, मैं बहुत बड़ा ये हूं वो हूं, बिल्कुल मत सोचना। वरना आपको औकात दिखाने के लिए कोई बहुत बड़ा बैठा हुआ है कहीं पे। तो उस बात से बच के रहना। तो इसी के साथ आज का मीटिंग मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और मैं सर को बुलाना चाहूंगा। बैक टू होस्ट सर, ओवर टू यू। तो थैंक यू सर। और जबरदस्त ट्रेनिंग थी आज दोस्तों। वो रिएक्शन से ही पता चलता है कि विकास की जब जब ट्रेनिंग होती है तो बहुत ही सेशंस का रुख